नमस्कार। जिसका बेसब्री से इंतजार था वो पंचायत 3 अब आपकी स्क्रीन पे जल्दी ही नजर आएगा। आज हमारे साथ है इस पंचायत 3 की पूरी टीम। दीपक जी, नीना जी और जितेंद्र, आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो थैंक यू। तो पहला सवाल दीपक जी आपसे ही है। लास्ट सीजन आपने इतने इमोशनल नोट पे छोड़ा था, तो पार्ट 3 को लाने के लिए पहले से प्रिपरेशन थी? क्या चीज़ें दिमाग में थी जो इस बार चुनाव पे ही पूरा फोकस है? दो चीज़ें कि पार्ट 3 को लाने के लिए प्रिपरेशन हमने वहाँ से शुरू की थी कि नॉट एवरी टाइम अ स्टोरी कैन हैव अ सिमिलर टाइप ऑफ क्लाइमैक्स, है ना। तो हम लोग ने पहले तो यहाँ से प्रिपरेशन शुरू की थी कि हमें पहला जो ग्राउंड ज़ीरो हमने डिसाइड किया था कि हमें बहुत ओवर इमोशनल स्पेस में नहीं जाना है, हमें फ़न, कॉमेडी और सटायर पे ज़्यादा प्ले करना है इस सीज़न में। दूसरा, पहली बात तो मतलब जब हमने शुरू किया तो ऑर्गेनिकली अब कहानी कहाँ आगे बढ़ेगी उस पे, कि अब सीज़न 2 तक एक कहानी हुई है, उसमें प्रधान जी ने सीज़न 2 में ही बोला है कि इलेक्शंस आने वाले हैं। तो बहुत ही नेचुरल और ऑर्गेनिक प्रोग्रेशन है कहानी का उस दिशा में कि अब हम इलेक्शंस के बारे में बात करें। बट उस इलेक्शंस को बिकॉज पंचायत की अगर आप एक कहानी सुना रहे हैं तो पंचायत का इलेक्शन एक बहुत बड़ा हिस्सा होता है, तो उस इलेक्शन को हम अच्छे से बिल्ड करें पहले। तो सीज़न 3 इज़ अबाउट हाउ वी रीच्ड टू द पॉइंट वेयर द इलेक्शंस आर अनाउंस्ड, है ना। और इस बीच में ये लोग उस अनाउंसमेंट के लिए प्रधान जी और उनका पूरा गैंग किस तरह से प्रिपेयर कर रहा है और इनके रास्ते में क्या बाधाएं आ रही हैं, तो उस तरह से प्रिपेयर करके लिखना शुरू किया था। तो नीना जी, 2 सीज़न तो हो चुके हैं, तो पंचायत में आप दोनों से ही मेरा सवाल है, किन ज़मीनी चीज़ों को आपको वापस सिखाया? क्योंकि आप शहरों में रहते हैं, वो दुनिया है, ग्लैमर की दुनिया ये सब है, तो ये जो दुनिया आप वापस गए, तो किन ज़मीनी चीज़ों को दोबारा सीखा आप लोगों ने? सादगी, ईमानदारी, दो चीज़ें हैं जो हमारी इसकी शक्ति है, हमारी पंचायत की जो मेन दो हैं। और मोस्टली लोग भटक जाते हैं ग्लैमर को लेके, या फिर अति नाटकीय हो जाते हैं या कुछ, तो इन लोगों ने एक अपना वो रखा है पंचायत ने, और इसी वजह से लोग बहुत लाइक कर रहे हैं। आई थिंक वो वही है, सिंप्लिसिटी है कि मतलब तुम जहाँ मुंबई में रहते हो तुम्हें हर चीज़ चाहिए होती है, हर चीज़ टाइम पे चाहिए होती है। जब तुम गांव जाते हो और वहाँ की लाइफ देखते हो तो तुम्हें लगता है कि हाँ मतलब इतने में भी काम हो जाता है और अच्छे से हो जाता है, और तुम इतने कम में भी खुश रह सकते हो। तो वो चीज़ें तुम इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हो व्हेन, जब तुम ऐसे वापस शहर में आते हो शूट करने के बाद, गाँव में कुछ टाइम स्पेंड करने के बाद, तुम्हें कई बार अपने आप को तुम्हें संभालना होता है कि हाँ कुछ ज़्यादा नहीं हो रहा है बट कम भी हो रहा है तो इट्स फाइन। सो वो चीज़ बड़ी अच्छी लगती है जब भी मैं वहाँ जाता हूँ और फिर वापस आता हूँ तो कम में भी मैं आई एम हैप्पी। लौकी से बड़ा नाता रहा है आप लोग इस शो का। लौकी से आपका रियल लाइफ कैसा नाता रहा है? कितना बांटी है शो के बाद, कितना ले गए, कितना बांटी, क्या क्या लौकी का एक्सपेरिमेंट हुआ? हाँ, अब तो वैसे भी गर्मी के दिन है तो लौकी के दिन है, लौकी तोरी के दिन है बिल्कुल और पंचायत के दिन है। बिल्कुल। जितना जितने लौकी तो काफ़ी पकाई है। आई थिंक हाँ मतलब बचपन में बिल्कुल पसंद नहीं थी। आई थिंक जैसे शो में दिखाया कि उसको, सचिव को लौकी पसंद नहीं है, वैसे ही बचपन में मुझे लौकी पसंद नहीं, बट अभी तो मैं खा लेता हूँ। अभी तो आई थिंक कुछ सालों से ऐसा मैं मत लौकी बोलेगा तो पता लगेगा कि तू बूढ़ा हो गया है। लोग लौकी की सब्जी लेके आने लगेंगे तेरे लिए। हाँ, क्योंकि जवानी में कोई लौकी नहीं पसंद करता, बच्चे जवान लोग और बुढ़ापे में सब लौकी तोरी खाते हैं। तो कैसे दीपक, ये लौकी का आइडिया पहले से था? क्योंकि कटहल बीच में बस बहुत थोड़ा सा आया, गांव में 2 ही सब्जियां आपने फोकस की। द आइडिया वाज कि ये गांव में एक व्यवहार की बात होती है। जो नेताजी लोग होते हैं गांव में, वो यूजुअली किसी से मिलते हैं तो कुछ वो देते हैं उन्हें, कोई कुछ बांटता है, कोई कुछ बांटता है, ये बहुत एक व्यवहार वाली बात होती है। तो हमें एक टूल चाहिए था कि कुछ है जो प्रधान जी बांटते फिरते हैं सबको, नॉट एज कि ये घूस दे रहे हैं या वो व्यवहार की तरह से देते हैं। जैसे आजकल लोग कहीं किसी के घर जाते हैं तो कुछ लेके चले जाते हैं खाने के लिए, तो वैसा ही वो सिस्टम है वहाँ पे। लौकी बस साउंडेड लाइक अ वेरी फनी वेजिटेबल, तो हमने कहा कि यार इस वेजिटेबल को फनी ही रखते हैं। तो लौकी वहाँ से हमने उस पर इनकॉर्पोरेट किया। कटहल ऊपर से देखने में विलेनस लगता है, तो कटहल पे तो पूरी पिक्चर भी आ गई थोड़ी है। इनोसेंट लगती है। कटहल कटहल ऊपर पे तो से, पूरी पिक्चर भी आ गई है। हाँ, तो इसलिए कटहल आप देखेंगे तो वो विलेन के साइड में है और इन लोग के साइड में लौकी है। तो नीना जी, कोई रियल ग्राम प्रधान मिली आपके शो के बाद? क्योंकि
ग्राम प्रधान में बहुत सारे ऐसे केसेस खबरों में भी आते हैं कि महिला प्रधान होती है लेकिन हस्बैंड टेक ओवर करता है। आपने अपने कैरेक्टर में दिखाया कि भले ही वो है लेकिन आपका होल्ड अंदर से रहता है पति पे पूरी चीज़ें करवाने के लिए। तो कैसे रिएक्शंस आपको मिले? कुछ ऐसा मैं मिली नहीं, किसी ऐसे ग्राम प्रधान लेडी से मैं मिली नहीं। तो अब थोड़ा सा बाहर, अब जैसे हमने बड़ा अच्छा इसमें दिखाया है कि जब पहली बार मैं झंडा का मेरा हुआ तो मेरे को बहुत उसने जो तंज किया, कौन थी, डीएम ने, हाँ डीएम में मेरे को बोला, एक बहुत ही सरकास्टिक उसमें बोला जो मुझे लग गई बात। तो अब मैंने कहा कि मैं भी कुछ सीखूंगी, मैं भी करूंगी। और जैसे मैंने तुमको एक वो था ना, तो मतलब फेल ही हुए ना, हाँ है वो एक डायलॉग Sarcasm था, था। सरकाज़म का था। तो मेरा भी अब कहीं ना कहीं ये वो डीएम की बात लग गई है कि अब मैं भी कुछ हूँ, मतलब मैं भी कुछ करूँगी, सीखूंगी। तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा। जो कि अच्छा है, जो देख रहे हैं, जो मंजू देवियाँ हैं वो जो देख रही हैं, लगना चाहिए, क्योंकि प्रोग्रेस तो हो रही है तो उनकी भी प्रोग्रेस होनी चाहिए। सो इट इज़ नाइस। पर इंडस्ट्री की ऐसी कौन सी बातें रही जो बहुत चुभी हों और फिर आपने उसको भी बहुत गंभीरता से लिया हो? किसकी बात? इंडस्ट्री में कोई ऐसी चीज़ें हुई हो जो बहुत गंभीरता? वो तो मतलब ये बोलो कि मरहम कब आया, वो तो चुभती ही रही है, वो तो करोड़ों है। वो तो होता ही है वो। लेकिन सबसे चुभने वाली क्या रही फिर मरहम जिसका मिला हो? बहुत है अभी, आई कैन नॉट थिंक ऑफ एनीथिंग टू मेंशन। याद आएगा तो बताती हूँ, अभी कुछ याद नहीं आ रहा। बिल्कुल। जितेंद्र, आपके लिए कैसा रहा? वो कौन से पल रहे जो इंडस्ट्री में बहुत लगे कि चुभने वाले रहे, लेकिन अब जब इतना करियर हो गया, सक्सेस वो है, तो वो चुभी नहीं? आई थिंक मैं तो अपने आप को सबसे लकी एक्टर बोलता हूँ, क्योंकि मैं उस जनरेशन में आया हूँ जहाँ पे यूट्यूब स्टार्ट हुआ और मतलब एक नई डायरेक्शन ही मिल गई एंटरटेनमेंट को। तो मैं तो बहुत लकी मानता हूँ कि मैं डे वन यहाँ पे आया और मैं यूट्यूब का कोई स्केच शूट कर रहा था डे वन, जो कि बहुत कम एक्टर्स या बहुत कम आर्टिस्ट लोगों के साथ होता है कि पहले दिन ही तुमको काम मिल जाए। तो मैं तो उन लोगों में से हूँ। तो मुझे तो बहुत ज़्यादा कोई शिकायतें रही नहीं हैं, जस्ट बिकॉज क्योंकि एक अलग जनरेशन के टाइम पे मैं आया हूँ जहाँ पे ऑलरेडी कुछ नई चीज़ें हो रही थी और मैं उसका पार्ट बन गया। सो ऑफकोर्स उस जर्नी में बहुत अप डाउन्स रहे हैं कि जो करना है, जिस तरह की लॉन्ग फॉर्मेट वाली चीज़ें करनी है वो कब होंगी और वो कब इस लेवल पे पॉपुलर होंगी कि मुझे और बेटर अपॉर्चुनिटीज़ मिलें। तो उन सब का इंतज़ार और उन सब के लिए मेहनत हमेशा, और उन सब का वेट, इंतज़ार, अप डाउन्स वो ज़रूर आए हैं। बट थैंकफुली कोई ऐसी चीज़ मुझे चुभी नहीं है और मुझे तो बहुत प्यार से रखा इस शहर में। लेकिन आपका एक्सपोजर बहुत कम रहता है, मतलब नीना जी का देखा जाए तो काम बैक टू बैक काफ़ी चीज़ें आती हैं। तो एक्सपोजर आप क्या ये सोचा समझा है, इसके फ़ायदे नुकसान कभी रहे? नहीं, मतलब मैं वैसे अपने बाय द वे ये मुझसे ज़्यादा फेमस है। नहीं ये फेमस तो दोनों ही है। और क्या अब अब नहीं, है? ऐसा नहीं। फेमस तो दोनों ही, लेकिन एक्सपोजर जितेंद्र बहुत ज़्यादा इंटरेक्ट नहीं करते, मीडिया में भी बहुत लो प्रोफाइल रहते हैं, तो इनका एक एक्सपोजर एक तरीके से कहना चाहिए बहुत कम रहता है। काम से तो चीज़ें आती ही हैं। नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि मैं बहुत अपने पेस पे चलने वाला इंसान हूँ। हाँ, मतलब मुझे जो भी मेरे पेस से बाहर चीज़ें होती हैं तो मुझे वो लगता है कि पता नहीं, हाँ मतलब मैं लॉस हो जाऊँगा या क्या हो जाऊँगा, तो वो मेरे अंदर के थॉट्स हैं। तो वही एक वजह है। अदरवाइज़ तो लाइक मतलब जो भी मुझे इंटरेस्टिंग कहानियाँ लगती हैं, जितनी भी मेरे पास अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं, मैं सबके लिए ही मतलब एक्साइटेड रहता हूँ कि हाँ मुझे ये भी करना है, वो भी करना है। और लाइक बहुत ज़्यादा भी मैं नहीं देखता, मतलब मुझे लगता है कि हाँ एक दो सीन्स अच्छे हैं, एक दो चीज़ें अच्छी हैं, मैं इन हो जाता हूँ फिल्मों में कि हाँ मैं करूँगा। बट वो किस तरह से आती हैं, कब आती हैं, वो उसमें लगता है टाइम, अपना टाइम लगता है बस। नीना जी, आपका कैसा रहा एक्सपोजर? क्योंकि बैक टू बैक आपका काम आता है और एक्टर्स के लिए कहा जाता है थोड़ा डिस्टेंस रहना ज़रूरी होता है। भैया मैंने तो मतलब 30 साल का डिस्टेंस रखा था तो अभी और कितना रखूँगी। अभी जब आया है तो दबा के आया है तो अब ले लो, कल को फिर नहीं आए। हमारा काम ऐसा है, आया है तो आया दबा के, नहीं आए तो शायद फिर से नहीं आए कितने साल। तो जब आ रहा है और अच्छा आ रहा है तो करते जाओ मेहनत। बिल्कुल। कल को ना आए ये भी हो सकता है। लेकिन आपने कहा था क्योंकि आप रियल लाइफ में बहुत स्ट्रॉन्ग महिला रही हैं, तो आपके लिए वैसे कैरेक्टर्स जो कहना चाहिए था कि इसलिए आपको एक्सपेरिमेंटल रोल नहीं मिले थे क्योंकि आप बहुत स्ट्रॉन्ग रही हैं, तो वो चीज़ अब लगता है आपको बदली है। अब आपको एक कलाकार के लिए मतलब सिर्फ कलाकार की ही तरह देखा जा रहा है, वो इमेज हटी है। ऐसा कुछ नहीं होता है। आप
मुझे स्ट्रॉन्ग ये बना दिया मीडिया ने। स्ट्रॉन्ग मीन्स नेगेटिव, है ना, तो नेगेटिव रोल मिलते थे। और नेगेटिव रोल बहुत बुरे से लिखे जाते थे उस ज़माने में, जब फिल्में और ये सब लड़कियों के लिए खास करके, तो उसमें कुछ था नहीं। तो अब बधाई हो से मेरी इमेज बदल गई, तो इसलिए अब मुझे नॉर्मल रोल मिलते हैं, जो जैसे मंजू देवी है, नॉर्मल औरत है। बधाई हो में भी मैं नॉर्मल हाउसवाइफ थी, उसमें स्ट्रॉन्ग कहाँ थी? आप जैसे हम जैसे सब एक जैसे ही थे ना उसमें। ये एक इमेज बनाई है, अब चलने दो, चलती है तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पर इमेज बनाना महंगा पड़ता है, कहते हैं एक्टर कहता है इमेज बन जाती है तो मुश्किल होता है उसके लिए। नहीं, गलत इमेज बनती है तो मुश्किल होता है, जिससे आपको नुकसान होगा आपके करियर में। क्योंकि मेरे ख़ानदान से या ये हो गया कि स्ट्रॉन्ग वूमन दिखाया ख़ानदान में एज अ कैरेक्टर, तो मैं नेगेटिव हो गई, तो फिर मुझे नेगेटिव रोल मिलने। वो मैंने क्यों ना मैं ना कहती थी किया, तो उसके बाद कॉमेडी मिलनी शुरू हो गई, जो कि और भी बुरे बुरे रोल। तो ये होता है ऐसे करियर में। तो अब मैं आ रहा है तो आने दो। बिल्कुल। तो जितेन, आपका जो कैरेक्टर हो काफ़ी कई बार फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है, और उसने करियर और पैसे में से एक चुना है। अगर रियल जितेन वहाँ होते तो क्या चुनते? मतलब मैंने तो सब कुछ छोड़ के अपना पैशन ही चुना है क्योंकि मुझे पता है कि जब जो जहाँ तुम्हारा मन है फिर वहाँ वो काम करते हो, तो फिर बाकी सारी चीज़ें सेकेंडरी हो जाती हैं। और मुझे लगता है कि जहाँ तुम्हारा मन है वो काम करने लगते हो तो वो होने भी लगता है अपने आप, और जो बाकी चीज़ें हैं, जो आसपास वाली चीज़ें, वो भी तुम्हारे लिए बेटर होने लगती हैं। तो ये मेरा थॉट प्रोसेस था। तो मैंने इंजीनियरिंग की पहले, और फिर मुझे लगा कि हाँ, मुझे इस पर एक ट्राई करना चाहिए, क्योंकि कुछ लोग मेरे थे सपोर्ट में वहाँ पे उस टाइम पे, जो विश्वपति सरकार हैं, वो मेरे कॉलेज सीनियर हैं, तो उनको राइटर बनना था। तो इज़ लाइक आई विल राइट फॉर यू, यू कम, यू विल एक्ट। सो वो एक कॉम्बिनेशन था, तो वो सपोर्ट था, तो मैं आ गया एंड फाइनली इट वर्कड फॉर मी। तो मतलब वैसा कभी सोचा नहीं कि मैं पैसे के लिए जा रहा हूँ या पैसे छोड़ के जा रहा हूँ, इस तरह का थॉट नहीं था। थॉट ये था कि ये करने का मन है, और अभी टाइम है, एंड एक नए प्लेटफॉर्म्स भी आ रहे हैं, नई जनरेशन वाली चीज़ें भी हैं, तो शायद एक अच्छी अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो सकती है। तो उस थॉट प्रोसेस से आए, बाकी चीज़ें अपने आप होती चली गई। कई बार कलाकारों के लिए मुफ्त में काम करने वाली भी चीज़ें होती हैं, तो कई बार मुफ्त के एक्सपीरियंस कुछ अच्छा देते हैं, कभी बुरा देते हैं। आप लोग के साथ कैसा रहा? मतलब मेरे साथ वैसा मुफ्त वाला कभी नहीं हुआ, बट यारी दोस्ती में मुफ्त हो जाता है। हाँ, पर मुझे लगता है कि जो स्टार्टिंग में आप काम करते हो, एक्चुअली तुम मतलब एज न्यू कमर तुम भी थोड़े अंडर कॉन्फिडेंट होते हो, तो तुम्हें ज़्यादा चीज़ें सीखने को मिलती है। तो वो एक तुम्हारी अर्निंग हो जाती है कि तुम्हें कुछ एक्सपीरियंस मिला, तुम्हें पता चला कि कैसे एक सेट पे काम होता है, कैसे तुम जाके परफॉर्म करते हो, क्या टेक्निकलिटीज़ हैं, तो वो तुम्हारी अर्निंग हो जाती है काइंड ऑफ। और ऑफ कोर्स किसी ने ऐसे एक्सप्लॉइट नहीं किया कि मतलब फ्री में किसी ने काम कराया हो, या ऑफ कोर्स मुझे तो ज़्यादा दिया ही दिया। मीना जी, आपके साथ? वो तो बहुत एक्सप्लॉइट किया हम तो बहुत फ्री काम किया। और ठीक है, फ्री काम किया, हमको काम करना था, फ्री काम किया, जबकि पैसे की ज़रूरत थी फिर भी किया। लेकिन बुरा ये लगा कि जिन लोगों के लिए फ्री में काम किया, जब उन लोगों ने दूसरा काम किया तो हमें नहीं लिया। बिल्कुल। तो आप क्यों करें फ्री में? वो आपके कोई रिश्तेदार थोड़ा ना थे। आपने फ्री में किया कि इस उम्मीद में कि अगली पिक्चर बनाएगा तो हमें लेगा या लेगी, और फिर हमको पैसे भी मिल जाएंगे। और अगली पिक्चर में तो वो स्टार मिल गए उनको, उनका पिक्चर हिट हो गई। तो ये बहुत हुआ है। तो ये प्रोसेस कब बंद किया आपने? मतलब चालू रखा या रोक दिया कि नहीं अब तो करना ही नहीं, कुछ भी हो जाए? कोई काम नहीं हुआ तो करा फिर भी, लेकिन फिर टीवी आ गया। टीवी से फिर मेरे को बहुत सहूलियत हो गई। देन आई डिड अ लॉट ऑफ गुड वर्क फॉर टीवी। बिल्कुल। बस चलते चलते एक आखिरी सवाल, क्योंकि पंचायत की बात हो रही है, तो ऐसा कौन सा टॉपिक होता है जिस पे पंचायत करना रियल लाइफ में आप लोगों को भी बहुत अच्छा लगता है और उस पर बैठ के खूब गपशप होती है? तीनों से सवाल है। मुझे मतलब स्टोरी टेलिंग ही बेसिकली मेरे दिमाग में ऐसा रहता है। मैं फ्रेंड्स के साथ भी बैठता हूँ तो ज़्यादातर उसमें राइटर डायरेक्टर्स ही हैं, तो गप भी होती है। तो कौन सा सिनेमा, इंटरनेशनल सिनेमा में क्या किया गया, कैसे रूल्स तोड़े गए, कैसे रूल्स बनाए गए, इन्हीं बातों पे पंचायत होती है हमारी। कितनी देर तक कर लेते हैं? 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, कोई लिमिट नहीं होती है। मीना, आपके लिए? पता नहीं कोई ऐसा फेवरेट टॉपिक तो होता होगा? हाँ, मेरा फेवरेट टॉपिक है क्लोथ्स एंड ज्वेलरी एंड थिंग्स लाइक दैट। एंड फूड।
तो मसाला चाय। ओह एक्चुअली फूड हाँ। फूड इज माय फेवरेट। हाँ। पंचायत मेरी फूड पे सारा दिन हो सकती है। मैं सोच रही थी कुछ मिसिंग है। कैसे आपने जाना जितेन, आपने तुरंत याद दिलाया। नहीं आई थिंक आई नो कि मैम बहुत मतलब Particular शौकीन खाने है, की अलग अलग तरह शौक। के, अलग अलग तरह के। और हमेशा experiment पूछते रहती हैं करते आज क्या रहते हैं। खाया, आज हाँ। क्या बना, तो अभी भी I am पूछा sure। क्या खाया हाँ, lunch? तो आई न्यू कि तो जितेन आपके लिए मैं मतलब फिल्म्स और क्रिकेट दोनों पे बहुत बातें कर सकता हूँ, और क्रिकेट पे तो बहुत लंबी लंबी बातें कर सकता हूँ। जब भी दोस्तों के साथ बैठता हूँ तो वही बातें हो रही होती हैं कि ऐसा मतलब बैठ के, जो वो लोग होते हैं ना जिनको क्रिटिसाइज किया जाता है कि अच्छा कुछ लोग घर बैठे बैठे क्रिकेटर्स को क्रिटिसाइज, तो उनमें हम लोग ही आते हैं जो बैठ के कि मुंह अरे से ये शॉट छक्के ऐसे मारते खेलना चाहिए था, हाँ। इसको टीम में रखना चाहिए था, तो वो हम लोग ही हैं जो बैठ अच्छा के आईपीएल कौन जीतेगा बता। आई होप जो जिसको मैं सपोर्ट करता हूँ जीते। अच्छा वो अभी ऑफिशियली नहीं बताएंगे। लेकिन जितेन आपके सामने 2 एनएसडी के इतने मंझी कलाकार थे, तो जब आए थे पहली बार तो कुछ इनसिक्योरनेस थी दिमाग में, कुछ चीज़ें थी कि रघुवीर जी, नीना जी इतने मंझे कलाकार हैं आपके साथ? नहीं नहीं बिल्कुल भी नहीं। मतलब 2 ऐसे लोग थे जिनके कामों के, जब भी कुछ काम देखा है उनका तो बहुत मतलब एंटरटेन हुआ हूँ मैं उनके काम को देख के, और हमेशा लगा है कि हाँ इनके साथ कभी, मतलब ये तो ड्रीम ही हुआ करता था कि जिनको तुम टीवी पे देखते हो या सिनेमा में देखते हो उनके साथ काम करने का मौका मिल जाए। तो उनमें से नीना जी और रघु सर दोनों हैं, और उनके साथ जब मुझे पता चला कि वो दोनों पंचायत में आने वाले तो मैं बहुत एक्साइटेड था, और ऑफ कोर्स बहुत इन्जॉय की मैंने जर्नी जितनी भी अब तक रही है उन लोगों के साथ काम करने के लिए। बस एक आखिरी सवाल, आपके शो के मीम्स बहुत बनते हैं, तो इन्हें कैसे लेते हैं आप लोग जब आप लोगों के मीम्स इतने वायरल होते हैं? ऑफ कोर्स बहुत अच्छा लगता है, हाँ, बहुत मतलब शो को पॉपुलैरिटी मिल रही है, लोग बस एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो वो बड़ी अच्छी चीज़ है। पर लगा था जब ये डायलॉग बोल रहे थे, चीज़ें आ रही थी, कब था कि अरे ये इतना ज़्यादा वायरल होगा, लोग ऐसे ऐसे मीम्स बनाएंगे इसके? आप कितना चेक कर पाते हैं इन चीज़ों को? आई थिंक एक्चुअली उल्टा होता है, जब हम लोग सोच के लिखते हैं कि ये लाइन बहुत शायद पॉपुलर होगी जिस पे सेट पे बहुत हंसी आ जाती है, वो अक्सर बैड रह जाता सही है। बात। बट बहुत ऐसे अचानक कुछ लोग पिक करते हैं, जैसे गजब है बेइज्जती, कोई डायलॉग भी नहीं है या उस तरह सोच के भी नहीं लिखा, और कुछ ये लिखा, और इस लेवल पे देख कुछ रहा है, देख रहा है विनोद, विनोद, हाँ, कुछ नहीं है, ये कुछ देख जोक क्या भी है नहीं विनोद है, में क्या है, डायलॉग भी नहीं है, हाँ। जोक भी नहीं है, और शायद ऐसे ही बोल दिया और हाँ। वो इतना पॉपुलर हो गया। तो इज द सिचुएशन, और Situation, हाँ, और लोगों को क्या पसंद आ जाए वो भी तुम नहीं जज कर सकते। हम Yeah. सिर्फ काम कर सकते हैं, बाकी लोगों पे ही छोड़ना पड़ता है कि क्या उनको अच्छा लगेगा। चलिए, पंचायत टीम के लिए आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच। थैंक Thank यू you. वेरी मच। थैंक यू सो मच।